फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 57। सक्षम की तीखी नज़रें जैसी मानसी पर गई, वो कुछ देर के लिए घबरा गई, क्योंकि उसने आज बहुत दिन बाद सक्षम को इतने गुस्से में देखा था। सक्षम का गुस्सा सचमुच बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उठ गई तुम? सक्षम ने कहा। हाँ, मैं तो उठ ही गई थी, लेकिन तुमने रिया को क्यों ऐसे बाहर क्यों निकाल दिया? यह अच्छी बात नहीं है, मानसी बोली। उसने ही तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था और तुम ये कह रही हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें उस दिन कुछ हो जाता तो? मैं इस लड़की का जो हाल करता वो बताने लायक नहीं था। ये कहकर सक्षम वहाँ से निकल गया। बाप रे, कितना गुस्सा है, मानसी ने धीरे से कहा। उसके बाद वो भी तैयार होने के लिए रूम में चली गई। सक्षम और वो अब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तो मानसी उसे अपनी तिरछी नज़रों से बार बार देख रही थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? सत्यम ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा। नहीं तो मैं तुम्हें नहीं देख रही। आखिर मैं तुम्हें ऐसे क्यों देखने लगी? मानसी ने अपनी नज़र घुमाते हुए कहा। ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, सत्यम ने कहा। तुम? लेकिन क्यों? मानसी ने पूछा। क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ने जाऊं, सक्षम ने कहा। ठीक है। मानसी ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना सही नहीं समझा। कहीं ना कहीं वो भी खुश थी कि सक्षम उसे छोड़ने जा रहा। जब वो दोनों कार में थे, तभी मानसी की नज़र एक पानी पूरी वाले पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने चिल्लाते हुए कहा, रुको रुको। ड्राइवर ने जल्दी से ब्रेक लगाए। सक्षम ने भी बाहर की तरफ देखा, जहाँ पर एक पानी पूरी वाला अपना ठेला लगाया बैठा था। उसे देखते सक्षम की नज़रें तीखी हो गई। मानसी ने सक्षम की तरफ देखा तो वो समझ गई कि सक्षम का मूड कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें अभी ये खाना है? सक्षम थोड़ा गुस्से से बोला। हाँ, मानसी ने अपनी गर्दन जोर से हिलाते हुए कहा। तुम? सक्षम कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मानसी बीच में बोल पड़ी। देखो, मैंने बहुत दिन से पानी पूरी नहीं खाई है और ये बॉडी के लिए हानिकारक भी हो सकती है। बहुत टेस्टी और बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, मानसी ने रूनी वाली शक्ल बनाकर कहा। तो सक्षम का दिल पिघल गया। ठीक है, पर ज़्यादा मत खाना, सक्षम ने जैसे कहा। मानसी ने खुश होकर उसे गले से लगा लिया, उसके गाल पर एक किस करते हुए कहा। ओके। सक्षम एक बार फिर से अपनी जगह जम गया। ये लड़की सचमुच दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग होती जा रही थी। मानसी झट से कार से नीचे उतरी और पानी पूरी वाली के सामने जाकर खड़ी हो गई। भैया, तीखी बनाना, मानसी ने खुश होते हुए कहा। सक्षम में बाहर आ चुका था, लेकिन वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। जब सक्षम ने कॉल पर बात करना बंद कर दिया तो उसने मानसी को देखा, जिसकी आंखों से पानी बह रहा था। उसके होंठ पूरी तरह से लाल हो चुके थे। मिर्च के कारण वो जोर जोर से सांस ले रही थी। ये देखकर सक्षम के चेहरे पर शिकन आ गई। वो जल्दी से उसके पास गया और उसने मानसी के हाथ से पानी पूरी को छीनते हुए एक तरफ फेंक दिया। मानसी हैरान थी, और वो लोग भी जो वहाँ पानी पूरी खाने आए थे। सचिन ने मानसी का हाथ पकड़ा और उसको वहाँ से ले जाने लगा। तभी पीछे से पानी पूरी वाला चला। अरे, मेरे पैसे तो देकर जाइए। सक्षम रुक गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक 2000 का नोट निकालकर पानी पूरी वाले को दे दिया, जो अभी तक वहाँ अपने पैसे लेने के लिए पहुँच चुका था। उसके बाद सक्षम मानसी को वहाँ से लेकर जाने लगा तो पानी पूरी वाला बोला, मेरे पास छुट्टे नहीं है, रख लो, सक्षम ने कहा। उसके बाद उसने मानसी को कार के अंदर धक्का दिया। ये सुनकर वो पानी पूरी वाला खुश हो गया। मानसी चिल्लाकर कह रही थी, देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे और भी पानी पूरी खानी है। सचिन ने उसकी एक बात नहीं सुनी, उसे कार के अंदर ढकेल दिया। वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। कार में बैठने के बाद मानसी ने घूर कर उसे देखा और कहा, तुम बहुत बुरे हो। सचिन ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे एक पानी की बोतल देते हुए कहा, ये पियो। मैं नहीं पी रही इसे। मानसी ने वो बोतल सक्षम के हाथों से ले ली और आगे की और फेंकी, जो सीधे जाकर ड्राइवर के पास सर पर लगी, लेकिन उसने चूं तक नहीं की। मानसी, जिद मत करो, तुम तो बेकार डिश जिसमें इतनी चिल्ली है क्यों खा रही थी? सक्षम बोला। उसे पानी पूरी कहते हैं, मानसी ने कहा। जो भी हो, इससे मुझे कुछ मतलब नहीं, तुम बस वो नहीं खाओगी। उसके बाद वो पूरे रास्ते सक्षम से लड़ती हुई कॉलेज पहुंची। कॉलेज के पार्किंग एरिया में जैसे ही उनकी कार पहुंची, मानसी की तरफ की खिड़की खुली होने के कारण एक बार फिर से वो सबकी नज़रों में आ गई। वहाँ खड़े स्टूडेंट ने फिर से बातें बनाना शुरू कर दिया। पता नहीं आजकल की लड़कियाँ कैसी होती है, अपने शौक़ पूरे करने के लिए किसी भी बुढ़े के साथ
भी सोच सकती है। फिर कोई और बोला, सही कह रही हो तुम, इसके जैसी लड़कियां समाज के लिए धब्बा है। सही में यार, बनती तो इतनी शरीफ है जैसी इससे ज़्यादा शरीफ कोई हो ही ना। अरे छोड़ो यार, हमें क्या करना है। वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट के बीच ऐसी बातें शुरू हो चुकी थी। मासी जैसी कार से नीचे उतरी, सब लोगों ने उसे घटिया नज़रों से देखना शुरू कर दिया। मासी ने इन सबको इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी सक्षम भी कार से नीचे उतरा। जो लोग अभी तक मासी को ताने दे रहे थे वो सक्षम को देखकर हैरान हो चुके थे। उनकी नज़रें जो तो जैसे सक्षम के ऊपर जम चुकी थी। मासी ने जैसे ही ये देखा कि सब दोबारा से बातें करना शुरू कर चुके हैं तो उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसके सामने कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता था। वो सब बस पीठ पीछे बातें करते थे। तभी उसने सबकी नज़रों का पीछा किया तो उन सबकी नज़रें सक्षम के ऊपर थी, जो अपनी नज़रें सनग्लासेस पहने हुए काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो ठीक मानसी के पीछे खड़ा हुआ था। वहाँ खड़ी हुई लड़कियों के मुंह तो खुले के खुले रह चुके थे। मानसी जो कि सक्षम से अब तक नाराज़ थी, अब उस सक्षम के ऊपर गुस्सा आ रहा था। यह आदमी कार से बाहर क्यों निकला?